दिलशाद साहब पहले दिन से ये फरमाते आए हैं, ये इख्तियार सदर का नहीं है, पर बड़ी माइनॉरिटी वॉइस है आपकी कुंवर साहब। मैं आता हूं इस चीज के ऊपर, जरा मैं पहले एक एनालिसिस ले लूं। शहजाद, व्हाट डू यू थिंक? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि मेरे पास इख्तियार है, लेकिन वो इस इख्तियार का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया उन्होंने। मैं नहीं इख्तियार का इस्तेमाल कर, आप ईसीपी जाने और पाकिस्तान जाने, मेरा इससे क्या लेन देना? क्यों? आई थिंक विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं सदर पाकिस्तान। उनकी साइड की विकेट बड़ी सबस थी इस दफा, पिछले कुछ दिनों से हमने सुना। घास हो गई थी, बॉल सीम कर रही थी, किसी ने बाउंसर भी 2-3 मारे, उन्होंने कहा बाउंसर को डाक ही कर देना, लेफ्ट कर दिया, बीच में नहीं घुसना चाहिए। मेरे ख्याल से प्रेशर उनकी पार्टी की जानिब से भी है, पार्टी मुस्तकिल उनसे इसरार कर रही है। इसमें यह भी ऐड कर दो, आज ये इमरान खान साहब से मिलकर आए, उन्होंने पैगाम भिजवाया जो उन्होंने ट्वीट किया कि सदर को कोर्ट डेट दे, ये इख्तियार है उसका। इसके अलावा उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल है, वो भी 2 दिन पहले खत लिख चुके हैं कि आप तारीख दें, आपका आईनी मैंडेट है, और मेरे ख्याल से बड़ा क्लियर है 48(5) कि आइन कहता है कि प्रेसिडेंट ने डेट देनी है। आजम नजीर तारा साहब जिन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की, उन्होंने पेश किया उसको फ्लोर ऑफ द हाउस, उनका खुद यह मानना है कि इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट देगा इस सिनेरियो में जहां पे असेंबली डिसॉल्व हुई है 2 दिन पहले वक्त से, और प्रेसिडेंट ने ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर उसको अप्रूव किया है, तो इस सूरत में प्रेसिडेंट डेट देगा। आजम नजीर साहब बड़े क्लियर है इस पे। इतनी क्लैरिटी के बाद भी डेट ना देना, तो मेरे ख्याल से एक तो पार्टी का प्रेशर है, जो पार्टी का प्रेशर यह है सदर पाकिस्तान डेट दें, दूसरी तरफ से प्रेशर यह है कि आप डेट ना दें और इस मामले को ऐसे ही चलने दें। और उसमें ऑब्वियसली आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी है, केयर टेकर हुकूमतें हैं, कुछ सियासी पार्टीज हैं जो समझती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ही डेट देनी है, सदर पाकिस्तान को नहीं देनी। तो मेरे ख्याल से वो जो प्रेशर दोनों तरफ से आ रहा है, तो उन्होंने सोचा कि मैं बीच गली से निकल जाता हूं, तो उन्होंने बीच की गली है कोई नहीं वैसे, हाँ कोई है नहीं, ऑब्वियसली उनकी एक अटेम्प्ट है इसमें बीच की। एक रार ने भी ट्वीट किया, मैंने सुना, वो बता रहा था मुझे, डेंटिस्ट कब से होम्योपैथिक डॉक्टर होता है। एक अटेम्प्ट है उनकी तरफ से कि मैं कह रहा हूं कि 90 दिन में होने चाहिए, मेरा इख्तियार भी है, लेकिन आखिर में जो ऑपरेटिव पार्ट है वो ये कहता है कि इन कंसल्टेशन विद पॉलिटिकल पार्टीज, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस मामले को अदालत के बाद कंसल्टेशन करे और फिर एक डेट पे पहुंचे। तो मेरे ख्याल से एक सजेशन ही है उनकी तरफ से, कोई वाज़ेह डेट तो उन्होंने नहीं दी है। और जिस तरह हमारे मुल्क में ना वो ट्रैफिक का सिग्नल होता है, सुर्ख बत्ती हो जाए तो लोगों के लिए एहतियातन कह देते हैं रुकना चाहो तो रुक जाओ। काश्मीर देखिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ सदर पाकिस्तान ने सजेशन दी है, क्यों दी है? 90 दिन में नहीं, मैं कह रहा हूं अगर उन्होंने सजेशन भी दी है 90 दिन, इलेक्शन कमीशन तो ये कहता है ना कि हमारा इख्तियार है, तो उनका इख्तियार है 90 दिन में इलेक्शन की डेट देने का। ये नहीं कि उनकी जब मर्जी होगी तब वो डेट देंगे, डीलिमिटेशन 4 महीने में मुकम्मल हो, 2 महीने का फिर प्रोसेस हो, फिर कोई मामला आ जाए, फिर कोई फंडिंग का इशू आ जाए, सिक्योरिटी का आ जाए। इलेक्शन कमीशन कैन नॉट पिक एंड चूज। इलेक्शन कमीशन ने भी अगर डेट देनी है तो वो डेट 90 दिन के अंदर होनी है, इस पर आइन बड़ा क्लियर है। तो आज अगर सदर पाकिस्तान ने डेट नहीं दी, उन्होंने एक सजेशन दी है, तब भी ये बाइंडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए, उससे हम नहीं हट सकते। ये आपको एक और खबर, इस लेटर को आप जवाब के तौर पे ना इस्तेमाल करें कि अब तो 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन हो गए वो तो अगर आज सदर पाकिस्तान कह देते इस डेट को ही इलेक्शन होंगे, इससे आगे नहीं बढ़ सकते, तभी इलेक्शन नहीं होते ना, फिर एक एटलीस्ट क्राइसिस जरूर खड़ा हो जाता है। क्राइसिस तो अभी खड़ा हुआ है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता और फिर टेस्ट होता, सुप्रीम कोर्ट भी टेस्ट होती, सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल से नहीं सुप्रीम कोर्ट टेस्ट होती कि देखें वो किधर खड़ी है इस मामले पर। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट टेस्ट होता, व्हिचएवर वे इट वांट। देखिए अब ये तो उनकी स्वाभिजीत पर है ना, जब जो मेरे ख्याल से फाइज ईसा साहब इसको एडवोकेट करते रहे कि इस तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, पॉलिटिकल मैटर्स हैं, वो कोर्ट टेस्ट ही नहीं हुआ ना ये। लेकिन ये जाहिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ता, लेकिन बात इतनी सिंपल ना रहती जितनी अब हो गई है कि इस खत के बाद तो अब सदर ने भी कह दिया तुम कराना चाहते हो तो करा लो, नहीं कराना चाहते तो ना कराओ। लेकिन कौन दिलशाद साहब, जैसे शहजाद इकबाल साहब ने फरमाया, ये तो इख्तियार फिर भी नहीं है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन है। मतलब इलेक्शन तो बड़े वाजे है, लेकिन इस मुल्क में मतलब आइन बड़ा वाजे है, लेकिन आइन को हम सीरियस कब लेते हैं? आइन तो ये भी कहता था कि सूबाई असेंबली के इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जा सकते, क्यों सीरियस लिया? नहीं हुए, सूबाई नहीं हुए तो कौमी असेंबली में ना हुए तो क्या फर्क पड़ेगा? आप सवाल मुझसे कर रहे हैं? जी जी सर। देखिए, सबसे बड़ी अहम बात है, ठीक है आपकी पैनलिस्ट में अच्छे दोस्त बैठे हुए हैं, तो सबसे बड़ी अहम बात सर आपकी आवाज कट रही है, मैं आपका कनेक्शन मेरा ख्याल खराब है। कौन दिलशाद साहब, मेरी आवाज आ रही? कौन दिलशाद साहब, क्या नहीं है? हाँ, मैंने अर्ज किया ना आपसे कि मैंने ये कहा कि जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को वफाकी वज़ीर कानून ने मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन के आर्टिकल
51 सब सेक्शन 5 के तहत मर्दम शुमारी के नोटिफिकेशन के बाद वो अपनी आईनी और कानूनी जो है वो का उस पर पाबंद है कि हल्का बदिया करवाएं, और हल्का बदियों के साथ साथ इंतखाबी फरिश्तों को भी अपडेट करना। ये भी इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 33 से लेकर 49 तक बाकायदा उसमें जिक्र है कि हल्का बदियों के साथ ही इंतखाबी फरिश्ते बननी है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हल्का बदिया भी करवा रहा है, इंतखाबी फरिश्ते भी बना रहा है, वो भी आइन का हिस्सा है। आइन का आर्टिकल 51 है। आप इसी तरह ये आपके जो 90 इंतखाबात नहीं हो सकते उसमें रिकॉर्ड है आइन का आर्टिकल 51 सब। हाँ, लेकिन सर आप किसी और तरफ जा रहे हैं। देखें, अब आप आइन की चीजें कोट करें। एक साइड कहती है ये इख्तियार नहीं है, आपने लॉ मिनिस्ट्री का कहा, आपने चारों सूबाई हुकूमतों का कहा। वैसे इस माहौल में सर सुन ले, मेरी बात सुन लीजिएगा, इस माहौल में आइन लॉ मिनिस्ट्री अगर उनसे कहा जाएगा वो आगे ये एडवाइस भी कर देंगे कि अगले 5 साल इलेक्शन नहीं हो सकते इस मुल्क में। माहौल है ना एक, और शायद सूबाई हुकूमतें भी यही बात करेंगी। प्रॉब्लम यह है कि आपको मैंने इसीलिए शुरू में एक चीज सुनाई कि हर सियासी जमात के वुकला होते हैं जो कि उनके लॉ मिनिस्टर्स होते हैं, उनके अटॉर्नी जनरल्स होते हैं। आजम नजीर तारड़ साहब शहजाद साहब के प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा जी सदर इख्तियार है तारीख देने का। अशतर औसाफ साहब ने कहा, इत्तेजाज अहसन साहब ने कहा, लतीफ खोसा साहब ने कहा, और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात से उन्होंने भी कहा, कामरान मुर्तजा साहब ने। हर वकील कहता है दे सकते हैं, हर बार काउंसिल कहती है सदर दे सकते हैं। नहीं मानते तो आप नहीं मानते कि नहीं दे सकते सर? देखिए जी, बार काउंसिल का अपना एहतराम है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अपना एहतराम है, सब ने अपना नुक्ता नजर। इस कोर्ट में, इस मुल्क में तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट की बात कोई नहीं मानता, बार काउंसिल की क्या माननी। सर आपकी आवाज मुझे लगता है कनेक्शन खराब है, दोबारा इनको दोबारा टाइप करें। देखिए, डीलिमिटेशन के बारे में कहा जाता है, आर्टिकल 51 इसके बारे में बात करता है, डीलिमिटेशन की बात नहीं करता। आर्टिकल 51(5) ये कहता है कि जब सेंसस होंगे तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द प्रोविंसेस आर्टिकल 51(5) के तहत होंगी। यहां जो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन प्रोविंस है वो तब्दीली नहीं हो रही ना, वो तब्दीली नहीं हो रही। तो डीलिमिटेशन का जिक्र नहीं, डीलिमिटेशन का जिक्र एक्ट में, इलेक्शन एक्ट में, आइन में नहीं। आइन में यह है कि एक दफा सेंसस हो गया, एलोकेशन ऑफ सीट्स करनी है आपने प्रोविंसेस को, वो इस सिनेरियो में तो तब्दीली नहीं हो रही ना। फायदा, और वोट तो ऑटोमेटिकली उनके परमानेंट एड्रेस पे चले जाएंगे। जो नया वोटर ऐड होगा, वोटर ऐड का डीलिमिटेशन ताल्लुक नहीं है उसका। सो ये नहीं कि वोटर मिस हो जाएंगे, कोई इस तरह की कोई बड़ी चीज हो जाएगी।